नमस्कार। एसोटेरिक ट्रैवलर में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और आप अपने साधना मार्ग पे अच्छे से डटे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज के वीडियो में मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ। हालांकि बात यह है कि मैं भारत से दूर हूँ और भारत में अभी जो कुंभ मेला लगा है वह 144 वर्षों के बाद आएगा। दुनिया भर के आध्यात्मिक साधक भारत को विजिट कर रहे हैं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस मेले का फायदा उठा रहे हैं। मेरा दुख इसलिए ज्यादा हो रहा है कि एक तो मैं अभी ट्रैवल नहीं कर सकती और मुझे बार बार काफी स्पिरिचुअल इंसाइट्स मिल रहे हैं। मैं अपने सारे अनुभवों को तो यहाँ पर ऑनलाइन नहीं बता सकती, लेकिन एक अनुभव जरूर शेयर करूंगी। जब से मैंने बुद्ध के बारे में जाना है तब से मुझे एक बड़ा सवाल बुद्ध के विषय में रहा है। यह सवाल था कि बुद्ध इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं कि उन्होंने अपने नवजात पुत्र और पत्नी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि जब वे उन्हें छोड़कर जाएंगे या बिन बताए यूं चले जाएंगे तो उनके परिवार पे क्या बीतेगी। उन्होंने क्यों अपने पत्नी तक को यह नहीं बताया कि वह घर छोड़ के जा रहे हैं। यह प्रश्न मेरे मन में बार बार उठा है जब से मैंने बुद्ध को जाना है। तो घटना यह हुई थी कि पिछले कई दिनों से मुझे यह इंसाइट मिल रही थी कि मैं अपना सर मुंडवाकर कुछ दिनों के लिए या साल भर के लिए एकांतवास में जाऊं, चाहे परिवार में रहूं, लेकिन संन्यास्त जीवन जीव। मैंने बहुत बार यह सोचा कि मैं अब करूंगी तब करूंगी, लेकिन एक विशिष्ट दिवस पर मुझे यह स्पष्ट आदेश ही कहिए कि मिला कि मुझे अभी इसी वक्त यह करना है और ज्यादा देर ना करूं। और एक दिन साधना समाप्ति के बाद मैंने अपने परिवार को यह बात बताई कि मुझे अपना मुंडन करके मौन में जाने की आज्ञा मिली है। तो मेरा बेटा और परिवार के अन्य सदस्यों ने मना कर दिया, ये कह के कि इनकेस मुझे यदि कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल करना पड़ता है तो यह इमिग्रेशन के लिए एक समस्या बन जाएगी। किसी ने कहा कि तुम काम कैसे करोगी, किसी ने कहा कि तुम्हारे बाल बहुत सुंदर है और हमने तुम्हें ऐसा बिना कम बालों के तो कभी देखा ही नहीं है। और फिर तरह तरह के मजाक करने लगे। मेरे आंखों में अश्रु छलक पड़े, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी और मुझे उनसे कोई सपोर्ट नहीं दिखाई दिया। हालांकि मैं सपोर्ट की अपेक्षा भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन उन्हें मेरे साथ इस तरह रहने से शायद झिझक या परेशानी हो सकती है। इसी कारण उन सभी ने मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हालांकि उन्हें इसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन मेरे केवल बाह्य रूप के बदलाव की कल्पना से वे सभी दहल गए। जैसे कि मैं गृहस्थ हूँ तो मेरे पास उन सब की बात सुनने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। मैं बहुत देर तक रोती रही इस आशा में कि कोई तो मेरी अवस्था समझ पाए, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ और समझ में भी आया कि क्यों बुद्ध उस रात अपने परिवार को बिना बताए बस यूं ही सब त्याग कर निकल गए। क्योंकि वे तो भावी राजा थे। केवल उनका परिवार ही नहीं, उनके राज्य की प्रजा भी उनके लिए विलाप करती थी और वे कभी सत्य की खोज में निकल ही नहीं पाते। इसीलिए उन्होंने बिना किसी को बताए अपनी मुक्ति के मार्ग पर निकलना और चलना ठीक समझा होगा। क्योंकि जो परिवार अपने प्रिय व्यक्ति के बाल त्यागने की कल्पना पर इतना प्रतिक्रिया दे सकता है और दहल सकता है, वह उसकी संन्यास्त होने का स्वीकार ही नहीं कर पाएगा। तो खैर, यह था आज का मेरा अनुभव, जो कि अभी अभी घटित हुआ है। हालांकि मैं अभी इस विचार में हूँ, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे तैसे कर मैं अपने परिवार को मना सकूं। अभी के लिए तो मैं लेती हूँ आप सभी से आज्ञा और मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। चैनल को विजिट करते रहे, कमेंट और लाइक करें, शेयर भी जरूर करें। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।